जी, दो हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूँ। पहली हकीकत ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर कम से कम 500 मिलियन लीटर जो पेट्रोल है वो स्टोरेज में पड़ा हुआ है। तो किसी किस्म की ऑन द ग्राउंड स्टोरेज ना है, ना आने वाली है। इस वक़्त जो पोर्ट के ऊपर है तकरीबन 3 बड़े पेट्रोल के कार्गो जो हैं वो कराची पोर्ट में लगे हुए हैं। ऐसा ही है। वो तेल उतार रहे हैं पिछले 2 दिनों से। इन हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर ये मैं बिल्कुल क्लियरली आपको कह सकता हूँ कि किसी किस्म की पेट्रोल की शॉर्टेज जो है वो मुल्क में आने वाली नहीं है, ठीक। क्योंकि तेल जो है वो अवेलेबल है। अब आ जाएँ असल मामले के ऊपर। देखिए, पिछले 5 महीने की अगर आप तारीख़ देखें, जी तो सर। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आलमी मंडी में जो कीमतों में उतार-चढ़ाव आ रहा है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान में जो उतार-चढ़ाव आता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हमने देखा कि वुज़रा आते हैं, स्पोक्सपर्सन आते हैं, वो कोई एक फ्लैट्स के फ़ॉर्मूला का ज़िक्र करते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान में जो भी तब्दीली आती है, वो उस फ़ॉर्मूले के साथ लगी हुई है। अ, अमली तौर पे इस स्टोरी के अंदर कोई हकीकत नहीं है। एब्सोल्युटली राइट, अ, एग्री। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आलमी मंडी में जब तेल की कीमत अगर 5% बढ़ती है, तो पाकिस्तान के अंदर कभी 12%, कभी 15% बढ़ा दी जाती है। सही है। आलमी मंडी में जब तेल की कीमत 10% गिरती है, तो पाकिस्तान में वो 2%, 3% जो है वो कम कर दी जाती है। ठीक है। तो टेक्निकली ऑन द ग्राउंड द कनेक्शन जो है आलमी मंडी से पाकिस्तान की मंडियों का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो फैसला साजी की जाती है वो आप समझिए कि वो सियासी बुनियाद पे की जाती है। कितना पैसा चाहिए, कहाँ से शॉर्टेज आ रही है और किसने पैसा बनाना है। अब देखिए 2 तिजोरियाँ पिछले 5-6 महीनों की तारीख अगर आप गौर से देखें, तो 2 तिजोरियाँ जो हैं वो भरी गई हैं तेल की कीमतों के ऊपर। पहली तिजोरी है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की है। एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान स्टेट ऑयल खुद से ये कह रहा है कि पिछले साल उसने जो मुनाफ़ा कमाया था, वो 15 अरब था और इस साल वो मुनाफ़ा तकरीबन 40 अरब के करीब पहुँच बिल्कुल गया है। ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो पीएसओ की उन्होंने छापी हैं, वो खुद से ये बता रहे हैं। हुँ। अटक पेट्रोलियम कहता है कि उसने पिछले साल 7 अरब कमाया था, इस साल 14 अरब, 100% का इज़ाफ़ा उसमें आया है। जो वो पाकिस्तान रिफाइनरी 2 अरब कमाया था लास्ट ईयर और इस साल 10 अरब वो कमा रहे हैं। नेशनल रिफाइनरी पिछले साल नुकसान में थी, इस साल 7 अरब कमा रही। तो एक तो ये तिजोरियाँ जो हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी की ये भर गई हैं, रिफाइनरीज़ की भर गई हैं और दूसरी तिजोरी भरी भरी है हुकूमत की। आप सोचिए कि वो 1.4 खरब रुपए पेट्रोलियम लेवी की मद में उसने इकट्ठा कर लिया है, जो उसके अपने हद से भी ज़्यादा था। तो ये 2 तिजोरियाँ भरी हैं और ये 2 तिजोरियाँ जो भरी गई हैं, यकीनी बात है कि किसी की जेब से पैसा निकला है, तो ये तिजोरियाँ भरी गई हैं।